अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 पे मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बजट मान्यवर जो दावे सरकार कर रही है उसकी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। इसमें गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों की उपेक्षा की जा रही है, बेरोजगारों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है, शिक्षा और स्वास्थ्य के अपर्याप्त जो साधन है उन पर कोई सरकार की नज़र नहीं है। मेरे क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो 8 लाख करोड़ का जो बड़ा बजट सरकार पेश करके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, तो मैं उम्मीद करता था कि इसमें कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जिन्हें शामिल करके सरकार मदद करने का काम करेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अधिष्ठाता महोदय कि सहसवान की और बदायूं जिले की उपेक्षा इसमें की गई है। सड़कों की जब ये लोग बात करते हैं तो अगर सड़कों का हाल देखना है तो चमनपुरा से लेके नदायल तक जो हमारे बैसवाड़ा का क्षेत्र है मान्यवर, जो कम से कम 50-60 गांव की कनेक्टिविटी है, वहां पे पिछले 10 साल में कोई काम ना होने की वजह से वो पूरा सड़क तालाब में कन्वर्ट हो गया है। वहां निकलना मुश्किल है, गाड़ियां पलट जाती हैं, पता नहीं कौन से हादसे का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने इससे पिछली बार भी अपनी बात को रखा था, लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे सहसवान में जो बुनकर समाज के लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जो जरी का, दरी का और पर्स का कारोबार है, जिसकी पहचान देश और विदेशों में सहसवान की है। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई विशेष पैकेज उनके लिए नहीं दिया गया, जिससे सहसवान का बुनकर समाज खुद को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। जो बिजली की ये लोग बात करते हैं, जो अभी मेरे साथी सामने से बता रहे थे कि सब स्टेशन बना दिए गए, सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं पे है तो हमारे जनपद में विधानसभा सहसवान में मान्यवर शादीपुर पे, समस्तपुर घूड़ पर और बैसवाड़ा क्षेत्र में एक बिजली घर की जरूरत है। और जरीफ नगर से लेके वहां तक कम से कम 50 किलोमीटर की दूर में एक ही बिजली घर है, जिसकी बीच में शादीपुर पे बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन अफसोस कि इस बार भी उसकी कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया। सहसवान में मान्यवर रोडवेज का बस अड्डा अंदर है, जहां तक रोडवेज की कोई बस नहीं जाती, जिससे यात्रियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि रोडवेज का बस स्टेशन सहसवान के अंदर एक बनाया जाए। 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी मान्यवर, तब विकासखंड एक नया हमारे यहाँ नाधा बना था, एक दत्तोरी बना था, एक बिनावर बना था, जिस 8 लाख करोड़ की बजट की बात सरकार कर रही है। और जब मैंने पिछली बार लिखित में क्वेश्चन पूछा था कि उसके कार्यालय क्यों नहीं बनाए गए और अब तक विकासखंड सृजित होने के बाद उन पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो मेरे लिए उत्तर ये आया कि सरकार के पास बजट नहीं है। पिछला बजट जब खर्च नहीं कर पाई और नया बजट बड़ा लेके आ गए, लेकिन अफसोस की बात है कि इन तीनों विकास खंडों पे कोई भी बजट आवंटित करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, मेरे यहाँ एक नदी है, महावा नदी, जो कि सदा नीरा हुआ करती थी, जहां कम से कम 200 गांवों की सिंचाई का काम हुआ करता था, लेकिन अब वो देख रेख के अभाव में पूरी तरह सूख गई है। मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि उसकी पुनरुद्धार के लिए कुछ ठोस कार्रवाई ऐसी की जाए जो कम से कम 150-200 गांवों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सके। और जब सिंचाई की बात करते हैं तो मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब ट्यूबवेल कनेक्शन की बात आती है तो सहसवान में माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार को नोट कराना चाहता हूं कि सहसवान के आसपास के इलाके में खासकर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए माफिया सक्रिय हो गए हैं। वो किसान से पैसा पूरा लेकर उसको फर्जी कनेक्शन की रसीद देकर इसकी जांच कराई जाए। कम से कम मेरे यहाँ 1000 से 1500 कनेक्शन फर्जी कर दिए गए हैं। अगर ये नदी वापस चला दी जाती है
तो उन किसानों को भी फायदा मिलेगा और इस मुद्दे को मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का भी काम करता हूं। जरीफनगर थाना क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत बड़ा थाना क्षेत्र है मान्यवर। मैं चाहता हूं कि जरीफनगर का हिस्सा एक और बांट के नाधा में या दानपुर में नया थाना बनाया जाए मान्यवर। और जब अंत्येष्टि स्थल की बात आती है तो विकास खंड में 1 या 2 अंत्येष्टि स्थल सरकार देने का काम करती है, क्योंकि अंत्येष्टि स्थल एक ऐसा मुद्दा है कि हर गांव में इसकी जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपने माध्यम से हर गांव में एक अंत्येष्टि स्थल देने का काम करे। अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया, इसमें भी मैं बढ़ाने की मांग करता हूं। समाप्त करें। एक बात और मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। महत्वपूर्ण विषय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि मेरी बात को एक मिनट सुने कि विधायक निधि से जो होने वाला इलाज है, जो मरीजों को हम लोग पैसा देने का काम करते हैं, जो एक प्रावधान किया हुआ है मान्यवर, उसमें जो अस्पतालों की सूचना वो है, सूची है जो, वो बहुत कम संख्या है उसकी। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उसकी जो प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया जाए ताकि गरीब मरीजों को इलाज का